संकट अपनी व्यवस्था का है, पुलिस और न्याय की निकम्मी भ्रष्ट व्यवस्था का है। और हल्ला हो रहा है कि पुलिस ज्यादा तैनात हो, बड़ी सजा हो, सजा में हम तालिबानी बने। यह गलत अप्रोच है। अदालती व्यवस्था पर यह दबाव बनाना चाहिए कि बलात्कार के मामले में 6 महीने में फैसला हो। आज इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, बलात्कार के मसले पर जो जन आक्रोश फूटा है और उस पर फिर जो बहस हो रही टीवी चैनल, ये लगता नहीं है कि कुछ ये जो बहस हो रही है हल्ला है, लेकिन इसमें सत्व तत्व वाली बातें बहुत कम है। दो बातें व्यासी। पहली बात तो यह है कि देश के हर कोने में हर दिन बलात्कार हो रहा है और हमारी संवेदनशीलता इतनी खत्म हो चुकी है कि हमें देश के जनजातीय लोगों की, गरीब दलितों के बलात्कार की कोई चिंता नहीं है। दिल्ली में शोर मचना गलत नहीं, बिल्कुल ठीक हो रहा है, जनता को दबाव बनाना चाहिए। पर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्याओं के समाधान के लिए जिस तरह की टिप्पणियां और जिस तरह के समाधान बताने की प्रवृत्ति चल गई है कि टेलीविजन पर आकर नौसिखिए एनालिसिस करते हैं, नौसिखिए समाधान बताते हैं, उससे समस्या का समाधान होने के बजाय उलझ जाती है। अब जैसे समाधान में अगर ठोस होना क्या चाहिए था और क्या इसका क्या पहली चीज तो यह है कि बलात्कार एक अपराध है और अपराध शास्त्र में बलात्कार पर आज से नहीं हजारों साल से अध्ययन है और उस तरह के जो योग्य लोग हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा। जाके स्कूल कॉलेज के बच्चों से पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए। हमारे टीवी के एंकर पर्सन तक कहते हैं कि नपुंसक बना दो, फांसी पे चढ़ा दो। अब फांसी पे चढ़ाने की प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया होगी, सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा तब फांसी पे चढ़ेगी। कानून बदलना भी संसद के थ्रू होगा। पर कानून तो है, सजा का वो जो है कानून, उस पर कहां अभी तक अमल हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारे यहाँ बेखौफ अपराध बढ़ता जा रहा है, चाहे वो अपहरण हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे स्त्रियों के साथ, कारण क्या है कि पुलिस का और कानून का भय नहीं बचा है। और भय क्यों नहीं बचा है? ना तो पुलिस मुस्तैद है और ना कचहरी मुस्तैद है। आज न्यायपालिका हो, उनके वकील जो उसका हिस्सा न्यायपालिका का सिस्टम, वो पुलिस जिसका काम सबूत जुटाना हो, तीनों ने मिलकर एक ऐसा नेक्सस बना लिया है कि आदमी इनके जंजाल में फंसकर उम्र गुजार देता नहीं, है। तो इसलिए मेरा मानना ये कहना ठीक नहीं होगा कि बलात्कार विरोधी आंदोलन जो है वो न्यायपालिका के खिलाफ पुलिस व्यवस्था और खासतौर पर प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, उसको दुरुस्त बनाने पर होना चाहिए फोकस कि भाई 6 महीने में आप फैसला सुनाओ, फास्ट ट्रैक करो, 6 महीने में करो। ये इधर न्यायपालिका पे फोकस क्यों नहीं हो रहा है? मैं यही से कह रहा हूं कि जो लोग मुखर हैं, जो बोल रहे हैं, जो टेलीविजन चैनल पे जा रहे हैं, उनको ना तो अपराध शास्त्र की समझ है और ना उनको समस्या की, सिर्फ भावनाएं भड़काने का काम हो रहा है और भावना भड़काने से समाधान नहीं हुआ करता। न्याय प्रक्रिया को लेकर कई बार बात आती है कि सुमोटो सुप्रीम कोर्ट बहुत से एक्शन करता है और सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, आए दिन सरकार के अधिकारियों को लताड़ते रहते हैं, अफसरों को, सरकार को, सबको लताड़ते हैं। ऐसे माहौल पर खुद को नहीं लताड़ते कभी। ऐसे माहौल में कि जब ये हमें मालूम है कि बलात्कारियों के खिलाफ 20-20 साल से मुकदमे पेंडिंग है, सजा नहीं मिली, कौन दोषी है इसके लिए? और अगर मान लीजिए अदालत ये कहती है कि हमारे पास न्यायाधीश कम है इसलिए समस्या है, तो क्यों नहीं अदालतें कहती सरकार से कि हमारे न्यायाधीश बढ़ाओ? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते? क्यों नहीं समरी ट्रायल, चाहे वो टाडा के मामले हो आतंकवादियों के, चाहे वो इस तरह के मामले हो, चाहे विवाद हत्याकांड के मामले हो, चाहे आतंकवाद के मामले हो, इन सब मामलों में जरूरत है कि फौरन न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है अगर, तो वो सबसे बड़ी कमी अपनी यहाँ भी वही व्यवस्था को खोखला बना रही है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसा मैंने कहा बलात्कार देश में हर जगह हो रहा है, ये एक आर्थिक कारण भी है। आर्थिक विषमता इतनी बढ़ गई है, सांस्कृतिक विषमता बढ़ गई है। दिल्ली शहर को ले लीजिए, चारों तरफ जमीनें बिकने से जो पैसा आया है, उस पैसे से मनी पावर तो आ गई है, लेकिन कल्चर नहीं आया, एजुकेशन नहीं आई है, एक एग्रेशन आ गया, एक आपराधिक वृत्ति पैदा हो रही है। शराब पीने वाला आदमी आउट ऑफ कंट्रोल है, वो अपनी बीवी का मर्डर कर देगा, वो किसी का रेप कर देगा। तो हम शराब के लाइसेंस, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभी जिस बस के अंदर बलात्कार हुई वो सब शराब के नशे में धुत थे, शराब ने उनको बेखौफ बनाया हुआ, लेकिन शराब को ठेके जो जिस तरह बट रहे हैं या जो रहा उस पर फोकस नहीं गया कहीं भी। आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर आपको जानकारी हो, गांधी जी का शहर पोरबंदर, वहां शराब बिक रही है। हरिद्वार, जब लोग अपने पाप धोने, वहां शराब बिक रही है। गोवर्धन जिसकी परिक्रमा करने करोड़ों जाते, उसके चारों 4 शराब के ठेके। आपने तो ये भी घालमेल कर दिया कि अध्यात्म हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास भी शराब बिकेगी, स्कूल कॉलेज के पास भी बिकेगी, अस्पताल थाने के पास भी बिकेगी। आप क्या चाहते हैं?
एक्साइज के पैसे से आप कौन सी कमाई करना चाहते हैं जो लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं? शराब पर हमारी नीति क्या है? घर बर्बाद करे, अपराध हो और जघन्य अपराध हो इस तरीके से। एक तरफ तो शराब के खिलाफ विज्ञापन पर सरकार खर्च करती है, शराब पीना गलत है ये वो, और दूसरी तरफ शराब के लाइसेंस खुलेआम दिए जा रहे हैं। पॉन्टी चड्डा जैसे लोगों का जो विकास इस देश में हर राज्य में हो रहा है, ये भी एक सोचने का विषय है कि ये शराब, ये कानून का कमजोर होना, पुलिस का लचर होना, पार्लियामेंट में कुछ सांसद बलात्कार के आरोपी हैं, 260 विधायक और सांसद देश में ऐसे हैं जिन पर बलात्कार के मुकदमे। तो ऐसी स्थिति में खाली जनपद पर बैठकर, राजपथ पर बैठकर फांसी दे दो, उनको नपुंसक बना दो, और हमारे एंकर पर्सन भी नहीं, लेकिन एक बात है, वो जो कह रहे हैं सड़क पे बैठ के, राजपथ पे और इस पे वो तो अपना एक गुस्सा है स्वाभाविक, क्योंकि उनकी समझ नहीं, वो गुस्सा है, वो स्वाभाविक है, वो गुस्सा निकल रहा है। उस गुस्से को दबाने का या उस गुस्से को ये कि ये अराजकता की तरफ नहीं होता, ये तो मेरे ख्याल से सोचना गलत होगा, कहना गलत होगा। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है, आपने क्योंकि अपना कई बार इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे लोकपाल वाले मामले पे लोगों का गुस्सा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगा, लेकिन लीडरशिप का जब आया, अन्ना हजारे नहीं कर पाएंगे, अरविंद केजरीवाल लीडरशिप में अपनी जो बात कह रहे हैं सफल नहीं, ये नहीं लगता है कि अभी बिना लीडरशिप के कारण, कोई लीडरशिप ही नहीं है, इस कारण ये भटकाव ज्यादा है और असली बात के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है। एक नई प्रवृत्ति विकसित होती जा रही है कि टेलीविजन उसको हाईलाइट करता है तो जनता और उत्तेजित होती है, सब आते, मगर मेरा बार बार कहना व्यास जी, इसके साथ गंभीर लोगों को सीधे कूद पाना चाहिए और मीडिया को भी भड़काऊ बयान लेने के बजाय समाधान प्रेरक बयान लेने चाहिए, जिससे दिशा मिल सके। कुल मिलाकर जो कुछ हुआ, जो छात्र और नौजवानों का जो गुस्सा फूटा, उससे क्या लगता है, ये अब क्या नहीं लगता है कि अब इस व्यवस्था और अब मुद्दों पर अपने आप खुद ब खुद लोग सड़कों पर उतरेंगे और ये धीरे धीरे ट्रेंड बहुत बढ़ने वाला है? ये इसको आप कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र इस मामले में परिपक्व हो रहा है कि अभी तक लोग मूक दर्शक बन के अपनी परिस्थिति को देखा करते थे, पर अब चूंकि मीडिया के सक्रिय होने से ये फर्क जरूर पड़ा है कि हर मुद्दे पर लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो गए। और ये दबाव, इसे अच्छा माने या इसे दबाया जाना चाहिए? ये दबाया बिल्कुल ही जाना चाहिए। जिस तरह से पुलिस लाठी गोली चला रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके लिए डायलॉग करना चाहिए और डायलॉग करने के लिए हर पार्टी के नेता को निकल के बाहर आना चाहिए था कि भाई इस मुद्दे पर हमारे से लापरवाही हुई है, हम इसको, खाली एक दायरे को एक्सपोज करना, एक दायरे को अटैक करना, ये समाधान नहीं है। समाधान सामूहिक होना चाहिए क्योंकि समस्या पूरे देश की। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।